हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आप ही के अपने सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो भाई एक बात बताइए, अपन ने लास्ट की क्लास में क्या डिस्कस किया था? अपन ने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था कि भाई जो भी लाइट आती है अर्थ पे, वो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरे देन कौन कौन से फिनोमिनाज अकर होते हैं। ये चीज अपन लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तो आइए भाई अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं अगली चीजें। आगे आने वाली चीजों में क्या क्या देखने को अपने को मिलने वाला है? स्फेरिकल मिरर देखने को मिलेगा और सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? रिफ्लेक्शन वाले फिनोमिना की। तीन फिनोमिना अपन ने देखे थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। तो अब अपन आगे डिटेल में बातचीत करने वाले हैं रिफ्लेक्शन की। तो आइए भाई बड़ा मजा आने वाला है, बड़े ही मजे के साथ ये क्लास कंप्लीट करेंगे अपन। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी लाइट जो चैप्टर है उसकी सेकंड क्लास। तो देखिए जी कि अपना जो प्लेन मिरर है, अगर जो लाइट आ रही है वो अगर प्लेन मिरर पे गिरे, या फिर ये कह लीजिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे गिरे और उसके बाद प्लेन मिरर के अंदर एंटर हो, है कि नहीं, तो अपन को कोई भी चीज मिरर के अंदर दिखाई कैसे देती है उसका फिनोमेना थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए। तो देखिए सबसे पहले जानने वाली चीज, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट कहीं पे टकराती है देन वहां पे क्या बनता है? वहां बनता है ऑब्जेक्ट। और अगर लाइट की रे रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे एक दूसरे को कट करेगी वहां पे बनेगी इमेज। दोबारा बोल देता हूं मैं कि लाइट की रे जब चलती है देन अगर वो एक दूसरे को कट कर रही है रिफ्लेक्शन से पहले, देन वहां पे क्या बनता है? वहां बनता है ऑब्जेक्ट। और रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर कट कर रही है एक दूसरे को, वहां पर बनती है इमेज। ध्यान रखना ये बात, प्लेन मिरर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे वो देख लेते हैं भाई अपन। अच्छा पहले तो ये देख लें प्लेन मिरर क्या चीज है। प्लेन मिरर का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये फोन है, अगर यहां पे मिरर होता तो ये कैसा है? प्लेन है ना, इसका कोई कर्वेचर थोड़ी है, कर्वेचर नहीं है, इसका मतलब उस चीज को अपन क्या बोल देते हैं? प्लेन है, बस। चलिए तो देखिए यहां बीच में ये दिखा रखा है अपन ने प्लेन मिरर, इसको बोला गया है मिरर। माना कि ये कोई ऑब्जेक्ट है अपना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया भाई। अब इस ऑब्जेक्ट से एक रे चली इधर, ये गई इधर, गई, बहुत अच्छे। एक रे गई इधर। अब मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों ने आपस में कट कहां पे किया? एक दूसरे को यहां पे कर रही है कि नहीं कर रही? तो यहां क्या बन गया? ये बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, सही बोला था मैंने। अब अपन ने क्या किया कि देखो यहां पे टकराई, अब अपन क्या करेंगे? एक नॉर्मल खींच देंगे यहाँ पे, ये नॉर्मल। तो अब लॉ याद करो, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या था कि जितना आपका इंसिडेंट एंगल होगा नॉर्मल के साथ, उतना ही क्या होता है? उतना ही होता है प्यारे रिफ्लेक्शन एंगल। तो ये हो गया अपना इंसिडेंट एंगल और ये क्या हो जाएगा? अपना रिफ्लेक्शन एंगल। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा सर। तो देखो ये टकरा के इधर आ गई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ये वाली सीधे सीधे गई थी, टकरा के इधर चली गई, सेम रूल फॉलो करते हुए। अब ये दोनों तो आपस में कट ही नहीं करेंगे, कहीं पे नहीं करी। अब अपन क्या करते हैं? अपन इनको यही नहीं छोड़ते हैं, जो इनका रिफ्लेक्शन के बाद वाला जो पाथ है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पाथ पे जा रही है उस पाथ को अपन करते हैं पीछे की तरफ ट्रेस। तो ऐसे गई थी ये, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पाथ पे गई थी, अब इस पाथ को पीछे की तरफ ट्रेस कर लीजिए यहां तक, ये लीजिए ऐसे चली जाएगी। और ये वाली कैसे गई थी? इस तरह गई थी, अब इस पाथ को अपन ने पीछे की तरफ ट्रेस किया, तो यहां क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगी इमेज। क्यों बन जाएगी? मैंने क्या बोला था? रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों जब एक दूसरे को कट करेंगी वहां क्या बनेगी? इमेज फॉर्म होती है। और रिफ्लेक्शन से पहले अगर ये एक दूसरे को कट कर रही है किसी जगह पर, वहां क्या होता है? वहां होता है ऑब्जेक्ट। याद रखना, ठीक है। अब एक और रे चलती है, देखो एक और रे चलती है जो कि चलती है सीधे सीधे, सीधे सीधे गई, बहुत अच्छी बात है भाई, 90 डिग्री पर। ठीक है, अब अपन ने क्या पढ़ रखा है कि जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। ठीक है, अब 90 डिग्री पे चली तो गई, लेकिन 90 डिग्री पे ही वापस भी तो आना पड़ेगा, तभी तो आई और आर इक्वल होंगे।
तो ये सीधे सीधे गई और सीधे सीधे वापस आ गई। अब इसको भी अपन रिफ्लेक्शन वाले पाथ को पीछे की तरफ चलाएंगे तो यहीं जाके मिलेगा। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो बस कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है देन उसकी इमेज कहां बन जाती है, उस मिरर के अंदर कैसे बनी, तो दो रे निकली भैया मेरे, एक तो इधर एक नीचे की तरफ, ये टकरा के इस साइड वापस आ गई, ये भी वापस आ गई, दोनों के रिफ्लेक्टेड पाथ को ट्रेस किया गया, जहां पे एक दूसरे को काटा वो क्या हो गया, वो हो गया भैया अपना इमेज हो गई। चलिए तो देखिए इसकी क्या है कि थोड़ी सी डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे, एनी फ्लैट एंड पॉलिश्ड सरफेस that has almost no irregularities on its surface that reflect light is called as a plane mirror। अब मिरर तो आप सभी ने देखा हुआ है, नॉर्मल सी बात है, रोज सुबह सुबह उठ गए स्कूल आने से पहले अपनी शक्ल देखते हो कि नहीं देखते? देखते हैं ना सब लोग, कोई बाल वाल बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना? तो बस वो ही मिरर की बात कर रहे हैं अपन। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो देखिए बाकी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर दिया जाए। ये तो था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो सामने देन उसकी इमेज कैसे बनेगी। अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट को मिरर में देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये बुक नहीं है, मिरर है ना? अब इस मिरर के अंदर मैं देख रहा हूँ, एक तो अपनी शक्ल देख रहा हूँ, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, ये अंदर यूं का यूं बन रहा है, लेकिन साथ में मेरे को ये पेंसिल भी दिखाई दे रही है इस मिरर के अंदर, तो ये कैसे दिखाई दे रही है वो देखते हैं अपन, ठीक है। अब देखो अपने को करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी चीज है। एक तो बना लीजिए मिरर, बना लिया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए अब अपने को करना क्या है कि अपने को लेना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये ले लिया मैंने एक ऑब्जेक्ट, है ना, ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ओके वेरी गुड। अब इस ऑब्जेक्ट से कोई रे चली, ठीक है, ये रे चली इस तरह और एक और रे चली इस तरह, ये दो रे आ गई यहां पर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रे क्या करेंगी, टकरा के वापस सेम मीडियम में जाएंगी, जाएंगी कि नहीं जाएंगी? बिल्कुल जा रही, कोई दिक्कत नहीं। यहां होती है प्यारे बच्चों अपनी आई, यहां होगी अपनी आई जिस पे ये जाके गिरेंगी रे, है ना, अपने रेटिना पे गिरेंगी, बहुत अच्छी बात। लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे को काटा क्या? कहीं पे नहीं काटा, रिफ्लेक्शन से पहले नहीं काटा, रिफ्लेक्शन के बाद नहीं काटा। अब अपन क्या करते हैं, इनको पीछे की तरफ चलाते हैं, ये चलाया अपन ने पीछे की तरफ, देन इन्होंने क्या किया, यहां पे एक दूसरे को काटा, वेरी गुड। अब जब इन्होंने यहां पे एक दूसरे को काटा तो आप एक बात ध्यान से देखिए कि देखिए इसकी जो हाइट है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, सेम हाइट किसकी है? इमेज की हाइट है कि नहीं? दूसरा क्या है, जितना डिस्टेंस इमेज का है मिरर से उतना ही सेम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का भी है मिरर से, है कि नहीं? तो प्लेन मिरर से जितनी भी इमेजेस बनती हैं वो सेम डिस्टेंस पे बनती है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर से उतना ही अंदर अपने को दिखाई देगी इमेज। क्लियर है? तो बस ये देख लीजिए, ये इंसान यहाँ खड़ा है, इसे दो रे निकली, ये गई अपनी आई की तरफ। अब आई से आई की तरफ जाने वाली रेज का जो पाथ है उसको अपन पीछे की तरफ ट्रेस किया, पीछे की तरफ ट्रेस किया तो यहाँ क्या बन गई? इमेज बन गई। अब बात आती है कि ये इमेज है कैसी, क्या ये इमेज रियल है या फिर ये इमेज कैसी है? वर्चुअल है। तो रियल और वर्चुअल में फर्क कैसे है? क्या ये रेज सचमुच में एक दूसरे को कट कर रही है? नहीं कर रही। तो अपन क्या कर रहे हैं, इनको पीछे की तरफ चला रहे हैं जबरदस्ती, जबकि जा थोड़ी रही है उधर, नहीं जा रही। तो होता क्या है कि जब अपन ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन से इनको जबरदस्ती लेके जाते हैं देन वो कैसी रे बन जाती है? वर्चुअल रे बन जाती है। और जब रे ही वर्चुअल है तो इमेज भी कैसी होगी? वर्चुअल होगी। होगी कि नहीं होगी? बस इतनी सी कहानी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये इंसान यहाँ पे सीधा खड़ा है, अंदर भी अपने को कैसा दिखाई देगा? सीधा ही दिखाई देगा, ठीक है, इन्वर्ट नहीं होगा, वो उल्टा होके नहीं दिखेगा, ठीक है। कुछ मिरर्स होते हैं जिनमें उल्टा दिखता है, वो अपन आगे देखेंगे। तो देखिए यहां पे क्या बताया गया है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट बोले तो सीधा, ओके, उल्टा होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा इन्वर्टेड, ओके। सेकंड थिंग इज व्हाट? ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मिरर।
तो मैंने वही बताया आपको, जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की है मिरर के साथ उतनी ही डिस्टेंस किसकी भी होगी, इमेज की भी होगी। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है कर्व्ड मिरर की। किसकी? कर्व्ड मिरर, जो कि एक कर्वेचर लिए हुए हो, सीधा सीधा ना हो, उसे क्या बोल देंगे? कर्व्ड मिरर बोल देंगे। ये देखिए इस तरह का कुछ होता है। अब एक तो कर्व्ड मिरर ऐसा होगा जिसके अंदर की तरफ जो है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस होगी। अब जब अंदर की तरफ इसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस हो गई, देन मेरे को एक बात बताइए, कौन से टाइप का मिरर हो जाएगा? कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजों को रिफ्लेक्ट तो करेगा, लेकिन किधर से? अंदर की तरफ से। रे, एक सेकेंड, रे इधर से आएगी, ये देखिए भाई, रे इधर से आएगी, थोड़ा डार्क कर लेते हैं ये पेन को, हाँ जी, रे आएगी ऐसे और ऐसे वापस चली जाएगी। ठीक है जी, तो अंदर की सरफेस किसकी तरह काम करेगी? मिरर की तरह काम करेगी। अब मान लीजिए कोई कर्व्ड सरफेस ऐसा है जिसकी बाहर की जो सरफेस है वो कैसी हो? वो हो रिफ्लेक्टिव, देन इसको अपन बोल देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा था? कॉनकेव मिरर, जिसमें अंदर की सरफेस रिफ्लेक्ट कर रही थी। अगर बाहर की सरफेस रिफ्लेक्ट करने लग जाती है, देन अपन उसको क्या बोल देंगे? उसे बोल दिया जाएगा मेरे प्यारो कॉन्वेक्स मिरर। ये देखो इसमें बाहर की सरफेस है ना, आउटर बल्ब जो है वो काम आता है एक मिरर की तरह। क्लियर है ये बात? तो ये कहानी है छोटी सी किसकी? कर्व्ड मिरर की। आगे देखते हैं। अब देखिए स्फेरिकल मिरर किसको बोला जाता है? अगर मैं एक ऐसा स्फेयर इमेजिन करूं लाइक अ फुटबॉल, आपकी जो फुटबॉल होती है ना, जस्ट इमेजिन वो फुटबॉल किसकी बनी हुई है? वो बनी हुई है एक हॉलो स्फेयर मान लीजिए उसको। किसका? किसका बना हुआ? वो बना हुआ है ग्लास का या फिर मिरर का। ओके, मिरर का एक हॉलो स्फेयर बना हुआ है। अब उस स्फेयर को मैंने कट कर दिया। कैसे कट कर दिया वो मैं बताता हूं। ये देखो इस तरह का कोई स्फेयर था, या फिर कलर चेंज करते हैं फिर से, हाँ जी, इस तरह का कोई स्फेयर था। इसको मैंने यहां से कट कर दिया। बस मैं इतना पार्ट, सिर्फ इतना इतना पार्ट इसका मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, अब इसमें भी इसकी जो इनर सरफेस है ना, वो कैसी है? रिफ्लेक्टिव है इनर सरफेस। तो इधर से कोई रे जा रही है और टकरा के वापस आ रही है। ओके सर, तो इस तरह का जो मिरर बनता है, जो कि एक पार्ट है किसका? एक बड़े ग्लास के या फिर मिरर के एक बड़े से स्फेयर का अगर वो पार्ट है, अपना छोटा सा मिरर जो कि कर्व्ड है, देन अपन इसको क्या बोल देते हैं? स्फेरिकल मिरर बोल देते हैं। ओके सर, चल सिंपल सिंपल सी चीजें, बस बेसिक्स थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये देखिए भाई, तो ये हो गया अपना मिरर। कौन सा? स्फेरिकल मिरर। अंदर वाली साइड अगर रिफ्लेक्टिव है देन अपन क्या बोल देंगे? कॉनकेव मिरर। बाहर वाली साइड आउटर बल्ब उसका अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस की तरह काम कर रहा है, देन अपन उसको क्या बोल देंगे? उसे बोल दिया जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अपन और आगे की तरफ। आगे देख लेते हैं अपन। तो ये बना, बहुत अच्छी बात, लेकिन कैसे बना उसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर देखा जाए तो इसमें और भी कई सारी चीजें हैं जिनको कि एडप्ट किया जा सकता है। लाइक व्हाट? लाइक, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा इस तरह। ठीक है, ये कोई स्फेयर था, देखिए परफेक्ट स्फेयर नहीं बना है, लेकिन फिर भी काम चल सकता है। ये क्या हो गया? ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर सेंटर बोल सकते हैं इसका। ठीक है, अब सेंटर से लेके और पेरीफेरी तक का जो डिस्टेंस होता है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है रेडियस। कहलाता है कि नहीं कहलाता? रेडियस कहलाता है। अब ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये रेडियस भी क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी कि नहीं? ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके जी, अब देखिए जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ना, स्फेरिकल मिरर्स की खासियत ये होती है कि या तो वो आने वाली रेज को कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पे, या फिर वो उन सारी रेज को डाइवर्ज कर देगा अलग अलग डायरेक्शन। ठीक है, डिपेंड करता है आप मिरर की कौन सी सरफेस यूज कर रहे हो या फिर किस टाइप का मिरर आप यूज कर रहे हो, इस पे डिपेंड करती है ये चीज। बहुत अच्छी बात।
अब ये अगर मैं अंदर वाली सरफेस की बात करूं कि अगर मैं सिर्फ अंदर वाली सरफेस यूज कर रहा हूं, देन ये मिरर क्या करेगा, ऐसे इस तरह से जितनी भी रेज आ रही है ना उनको ये क्या कर देगा, इस तरह से एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इसे बोल दिया जाएगा कन्वर्जिंग मिरर। वहीं पे ये जो है अपना दूसरा वाला मिरर, इस पे रे आएगी इस तरह और ये क्या कर देगा, सारी रेज को डाइवर्ज कर देगा लाइक दिस। ओके, कैन यू अंडरस्टैंड और नॉट? तो इसमें हो क्या रहा है कि जितनी भी रेज इंसिडेंट होती हैं इसके आउटर बल्ज के ऊपर, ये आउटर बल्ज क्या करता है, उनको रिफ्लेक्ट करता है और अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। चलिए अब देखिए ये जो पॉइंट है जहां पे इस मिरर ने इन सारी रेज को लेके एक पॉइंट पे क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, इस पॉइंट को कहा जाता है फोकस पॉइंट। क्या बोला जाता है, फोकस पॉइंट। क्लियर और नॉट? ठीक है, इसने क्या किया था, सभी रेज को डाइवर्ज किया था। अब अगर अपन इन रेज को पीछे की तरफ मिलाएंगे देन ये एक ही पॉइंट पे जाके मिलती हैं, लगभग कुछ यहां पे। इसे क्या बोल देंगे, फोकस पॉइंट बोल देंगे। अब देखिए इसका फोकस किधर आया, मिरर से राइट हैंड साइड, जबकि इसका कॉनकेव मिरर का फोकस किधर आया, मिरर से लेफ्ट हैंड साइड। ये चीज काम आने वाली है आगे, कैसे काम आएगी देखेंगे। चलिए ये तो हुई इनकी बनावट की कहानी के कैसे बना, क्या हुआ। अब बात आती है, देखिए वही पॉइंट आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है वो जान लेते हैं अपन। तो देखिए अपना जो ये फोकस पॉइंट है ना, कि इस मिरर ने क्या किया, सारी रेज को लिया और एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया। वेरी गुड। अब इस पॉइंट से लेके, ये पॉइंट से लेके और मिरर तक का डिस्टेंस ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फोकल लेंथ। क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा फोकल लेंथ। क्लियर? और दूसरी टर्म क्या थी, दूसरी टर्म थी अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, अभी बताया था मैंने। क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि जिस स्फीयर से अपना मिरर बना हुआ है उसके सेंटर पॉइंट से लेके मिरर की पेरीफेरी तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, कि भाई अपना जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना वो जस्ट डबल होता है किसके, फोकल लेंथ के। बताया कैसे जाएगा, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें इसको, देन ROF मींस रेडियस ऑफ, ROC रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ 2F। क्लियर? या फिर अगर मैं इसको F की टर्म्स में लिखूं देन F इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। ओके जी, बस इतना सा इसका रिप्रेजेंटेशन है कि अपना जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसकी लेंथ जस्ट डबल होती है किसके, मिरर के फोकल लेंथ के। फोकल लेंथ क्या चीज होती है, फोकस पॉइंट से लेके मिरर तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है। चलिए क्लियर है भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए कुछ टर्म्स और हैं उनको भी अपन जान लेते हैं। मान लीजिए ये एक स्फीयर हो गया। अब इस स्फीयर में देखिए कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये जो मिरर है अपना, ये जो मिरर है अपना, इसका सेंटर पॉइंट है, इसको बोला जाता है पोल। ये दिखाई दे रहा है आपको, पोल। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये रहा भैया पोल। वेरी गुड। ये इसका सेंटर है, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत नहीं। इस सेंटर से लेके पोल तक का डिस्टेंस ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देखिए ये रहा। वेरी गुड। अब इसमें यहां कहीं क्या होगा, इसका फोकस होगा और इस फोकस से लेके और पोल तक का डिस्टेंस ये कहलाएगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। क्लियर? ठीक है। एक एक्सिस चलता है, इमेजिनरी एक्सिस है ये, जो कि किस तरह से चलेगा, पहले ये कहां से होके गुजरेगा, सबसे पहले ये गुजरता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, फिर गुजरता है पोल से होते हुए, दोनों को मिलाते हुए आर पार हो जाता है किसके, अपने मिरर के। इस इमेजिनरी एक्सिस का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? अब एक और टर्म यूज होती है अपर्चर। अपर्चर बताता है आपका मिरर कितना ऊंचा है, हाइट क्या है आपके मिरर की। ओके, चलिए आगे बढ़े।
तो देखिए पोल क्या होता है, द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, ये तो हो गया अपना पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर द सेंटर ऑफ द स्फीयर दैट द स्फेरिकल मिरर वाज ए पार्ट ऑफ। यही बताया था मैंने। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस। तो उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द मेन और प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर सी बात है। तो चलिए और आगे देखते हैं। कॉनकेव मिरर जिसकी इनर सरफेस कैसी हो, रिफ्लेक्टिव हो। कॉन्वेक्स मिरर जिसकी आउटर सरफेस कैसी हो, रिफ्लेक्टिव हो। ओके, फोकस, टेक ए कॉनकेव मिरर, ऑल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, converge at a point between the pole and the center of curvature. This point is called as the focal focus of the mirror. Focal length क्या हो जाएगी, distance between pole and focus क्या कहलाती है, focal length कहलाती है। और आगे की बात करें, rules of ray diagram for representation of images from। अब कुछ rules follow करने पड़ेंगे अपने को, अगर अपने को क्या बनाने हैं, डायग्राम बनाने हैं। सिंपल सिंपल से 3 रूल हैं सिर्फ। पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती है अपने मिरर की सरफेस पे, कैसे, तो देखिए अगर ये तो क्या है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, व्हाट इज दिस, इट इज प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर कोई रे इसके पैरेलल आती है, ये आ गई पैरेलल आती है, देन इस रे को क्या बोलेंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देन ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगी, फोकस पॉइंट से होते हुए जाएगी। ये फिक्स है, ये रूल है, ये फॉलो करना है, ठीक है, किसी भी हालत में। अब ये तो हुई कॉनकेव मिरर की बात। सेम किसके लिए फॉलो करना है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसको रिफ्लेक्ट करके इधर भेज दिया वापस। अपन क्या करेंगे, इसके रिफ्लेक्टिव पाथ को पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे। ये कहां से जा रहा है, फोकस से जाता है। क्लियर। चलिए सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल ये कहता है कि अगर कोई रे फोकस से होते हुए इंसिडेंट हो मिरर पे, कहां से, फोकस से होते हुए इंसिडेंट हो, ये देखिए ये है अपना फोकस पॉइंट, यहां से होते हुए इंसिडेंट हो रही है, देन ये कहां से जाएगी, देन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर पैरेलल आई तो फोकस से होते हुए जाएगी, और अगर फोकस से होते हुए आई तो पैरेलल जाएगी। क्लियर। ये 2 रूल तो ये हो गए। तीसरा रूल क्या कहता है भैया, तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई रे, एक सेकंड, इसके अंदर देखिए मैं बना के बता देता हूं आपको, इसके अंदर थोड़ा छोटा है ना डायग्राम, तो ठीक से देखेगा नहीं। अब देखिए मैं बताता हूं आपको। हाँ जी, ये रहा अपना मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकल लेंथ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आए, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आए, देन ये क्या करेगी, देन ये रिफ्लेक्शन के बाद सेम डायरेक्शन में वापस जाएगी, सेम पाथ से होते हुए। ठीक है, ये बिल्कुल भी क्या नहीं होगी, इधर उधर कहीं पे भी डाइवर्ज नहीं होगी। जिस पाथ से होते हुए आइए उसी पाथ से होते हुए वापस लौट जाएगी। क्लियर। तो ये कहता है अपना तीसरा वाला रूल। सिंपल सिंपल से रूल है बस। और अगर एक लास्ट और है, अगर कोई रे पोल पे आई है, अगर कोई रे पोल पे आके इंसिडेंट होती है तो सेम एंगल पे वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बस ये रूल अपने को फॉलो करने हैं रे डायग्राम बनाने के लिए। तो भैया ये थी अपनी सेकंड क्लास ऑफ द लाइट। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कैसी लगी आपको, अच्छी लगी तो बहुत सारा धन्यवाद, और अगर नहीं लगी तो सजेशन दें कि और क्या बेहतर किया जा सकता है क्लास के अंदर। चलिए अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।